धूल बाबा चंदन ये गोला आप करो ना। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन ये गुलाल बनी, जिसने भी लगाई मस्तक उसके तकदीर खुले। आजा बड़े भाई सब कहाँ की धूल बाबा चंदन। चलेगा। आइएगा बंधुओं, आज बहुत बड़ा सौभाग्य है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की पावन पुनीत मंगलमयी पुण्य तिथि है और आज ये सौभाग्य आपके हाथों में है। हम सीधे सीधे बिना समय गंवाए पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के पावन चरणार बिंद में निवेदन करते हैं मंगल आशीष वचनों के लिए। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा सुविद्या आचार्य हैं प्रवहमान परंपराद्य। आध्यात्मिका अमृत जो हमको पिलाएं, पूजूं उन्हें विनय से विधि को नसाएं। हिंसा परमो धर्म की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, ज्येष्ठ मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भारत के अनेक दर्शनों में जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो मात्र जीने की ही कला नहीं सिखाता, अपितु मरने की भी कला सिखाता है। अर्थात ऐसा मरो कि बार बार मरना ना पड़े, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसका मरण तो अनिवार्य है, तो जिसका मरण हुआ उसका जन्म होना अनिवार्य है नहीं। केवल ज्ञानी जो हुआ करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा हुआ करते हैं, उनके निर्वाण को आगम की भाषा में पंडित मरण कहा जाता है। पुनः उनका जन्म नहीं होता, किंतु संसार पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ऐसा ही समाधि मरण एक वो कला है जिसके माध्यम से अधिक 7-8 भव और कम से कम 2-3 भव में संसार के पूर्ण दुखों से मुक्ति प्राप्त करके समीचीन सुख को प्राप्त कर लिया जा सकता है। ऐसी कला जैनाचार्यों ने हमें बतलाई है। आज का पावन प्रसंग, जबकि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने मुनि जीवन का उपसंहार 36 दिन की संलेखना को धारण करते हुए सन 1955 में कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर उपसंहार किया था। वास्तव में आचार्य शांति सागर महाराज जी ने इस पंचम काल में, जबकि मुनि परंपरा अवरुद्ध हो रही थी, सदोष हो रही थी, उस समय मुनि व्रत धारण करके मुनि व्रत का निर्दोष स्वरूप हमारे सामने बतलाया। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी ने भी आचार्य श्री शांति सागर जी स्तुति करते हुए लिखा है, प्रायः कदा चरण युक्त अहो धरा थी, सन्मार्ग रूढ़ मुनि मूर्ति न पूर्व में थी, चारित्र का नव नवीन पुनीत पंथ जो भी दिख रहा यहाँ दिख रहा तब देन संत। आपकी वो बड़ा उपकार है जो आज हमारे सामने यह श्रवण परंपरा का दर्शन हो रहा है। आचार्य गुरुवर के 9 वर्ष की अवस्था में ही जब सेठवाल में शांति सागर जी महाराज पहुँचे थे, तब उनके दर्शन किए थे और उनके प्रवचन सुने थे।
उस प्रवचन सुनते से जो उनके मन में वैराग्य का बीज बपन हुआ और उन्होंने मुनि व्रत को धारण किया। एक बार का प्रसंग है, जिन्होंने आचार्य श्री शांति सागर जी का जीवन चरित्र चारित चक्रवर्ती के रूप में लिखा, ऐसे पंडित सुमेरु चंद जी दिवाकर जब आचार्य श्री के दर्शन कर रहे थे और उन्होंने आचार्य श्री को गदगद मुद्रा में होते हुए बताया, आचार्य श्री मुझे तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने ये माला दी है, जिस माला से स्वयं जाप करते थे वो माला मुझे दी है। तो आचार्य श्री ने मुस्कुरा कर के कहा, तुम्हें तो माला ही दी है, मुझे तो माला माल कर दिया, आजा मुझे रत्नत्रय का मार्ग दे दिया। ऐसे में आचार्य शांति सागर महाराज जी थे और उनके जीवन दर्शन को हम संक्षेप में समझना चाहें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिनका जीवन ही इतना उदार और विशाल तप तपस्या त्याग संयम से जुड़ा रहा, उनके जीवन को संक्षेप में समझना बहुत दुरूह बात है। फिर भी आज उनके समाधि स्मृति दिवस पर हम कुछ उसके जीवन से जुड़ी ही चर्चा आपके सामने रखते हैं। जब आचार्य गुरु कैसे होते हैं तो सुनते हैं, बाहर से तो औरों के लिए तो नवनीत के समान मृदु होते हैं, किंतु स्वयं के लिए वज्र के समान कठोर होते हैं। जब आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज कुंथलगिरी में उनका वर्षा युग चल रहा था और उसी समय बताते हैं जिस मंदिर में वो बैठ कर के सामायिक करते थे, सामायिक के लिए बैठने ही वाले थे कि उस समय उन्होंने क्या देखा कि एक चिड़िया का बच्चा जो था वो घोंसले से नीचे गिर गया। अब जो नीचे गिर गया तो महाराज ने जैसे उनको देखा, उनके मन में विकल्प आया, कहीं ऐसा ना हो कोई बिल्ली या कोई प्राणी आके इस चिड़िया के बच्चे को मार दे, मुझे इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। महाराज तो सामायिक में बैठने वाले थे, किंतु पर के प्रति करुणा कैसी संतों की उमड़ती है। और चूँकि जहाँ मंदिर में महाराज जी सामायिक करते थे वहाँ का से कार्यालय बहुत दूरी पर था, फिर भी महाराज स्वयं चल के गए और कार्यालय के अधिकारी जो वहाँ पर कार्य करता थे उनको बतलाया कि भैया बड़ी नसैनी लेकर के आओ। और वो नसैनी लेकर के कार्यकर्ता आए और महाराज जी जहाँ पर सामायिक करते थे वहाँ पर देखा तो चिड़िया का बच्चा नीचे घूम रहा था। उसको उठाया और सावधानी के साथ ऊपर जहाँ पर वह घोंसला बना हुआ था वहाँ पर उन्होंने उस चिड़िया के बच्चे को रख दिया। इस प्रक्रिया में लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगा, किंतु महाराज श्री कहने लगे, अब मैं निर्विकल्प होकर के सामायिक करूँगा, अब मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, अब इसकी माँ इसकी सुरक्षा कर लेगी। संत हृदय नवनीत समाना, दूसरों के लिए कितने मृदु थे। और जब उनके जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियाँ आई, हुआ ये कि बहुत से श्रावकगण गुरु जी के पास पहुँचे, शांति सागर जी के पास पहुँचे, महाराज श्री आपका जीवन जब तक आप हैं हम सबको आपके साक्षात दर्शन मिल रहे हैं, किंतु आपकी सल्लेख न होने के बाद ये दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। इसलिए हमारी भावना है कि आपका फोटो हम खींच सकें, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी आपका साक्षात नहीं तो फोटो के रूप में तो दर्शन कर ही सके। क्योंकि आज के समय में उस समय बहुत अंतर था। आज तो छोटा का छोटा बच्चा मोबाइल लेकर के फ़ोटो खींच लेता और जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पर फ़ोटो खींच सकते हैं। उस समय वो बहुत व्यवस्था करनी पड़नी थी। महाराज जी के मन में भी दया आया और उन्होंने सोचा कि वास्तव में भावी पीढ़ी के लिए इतना तो कर देना चाहिए, और उन्होंने श्रावकों को आशीर्वाद दे दिया कि आप कैमरे की व्यवस्था कर लो। कुछ दिन समय व्यतीत हुआ और श्रावक कैमरामैन को लेकर के आ गए और कैमरामैन आया, सबने निवेदन किया महाराज श्री आपकी फ़ोटो खींचवाना है। तो महाराज ने कहा ठीक है, मैं गुफा में जहाँ बैठा हूँ खींच लो मेरी फ़ोटो। कैमरामैन कहने लगा बाबा जी यहाँ आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी, आपको तो इस गुफा से बाहर
जहाँ पर्याप्त प्रकाश है वहाँ पर चलना होगा। अब शांति सागर महाराज जी सोचने लगे, ये कैसी विडंबना। आज तक हमने किसी असंयमी के संकेत को नहीं स्वीकारा, किंतु आज तो हमें इसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपने पहले वचन दे चुके हैं। मन ग्लानि से भर गया। इसको कहते हैं सिंह वृत्ति। सिंह के समान क्रूर नहीं, किंतु सिंह के समान स्वाभिमानी। और वहाँ पर महाराज उठ कर के बाहर चले गए और उस फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींच लिया। उसके बाद महाराज को लगा कि मेरे द्वारा ये कार्य उचित नहीं हुआ, मेरी पद की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। फिर उन्होंने उस समय दूध और चावल मात्र लेते थे। 8 दिन के लिए दूध का भी त्याग कर दिया और पहाड़ पे दोपहर की सामयिक खुले धूप में सूर्य के नीचे वे सामयिक 8 दिन की तपस्या करते रहे। वास्तव में अपने लिए इतने कठोर, और वो दूध चावल ही क्यों लेते थे इसका भी रहस्य श्रावकों को पता नहीं था। लगभग 9 वर्ष तक उन्होंने दूध और चावल मात्र आहार में लिया। ऐसा क्यों हुआ? एक बार किसी श्रावक ने पूछा, महाराज आप दूध ही चावल और क्यों लेते, और रोटी सब्जी भाकरी वगैरह क्यों नहीं लेते? तो महाराज ने कहा, भैया जो श्रावक देता वही तो मैं लूँगा ना, मैं तो कह नहीं सकता। अच्छा ऐसी बात है। फिर दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, भाकरी और जो दाल सब्जी वगैरह बनाई और महाराज को आहार में चलाने लगे। तो पुनः महाराज ने वो नहीं लिया। तो फिर श्रावकों ने पूछा, महाराज आज तो सब बनाया था, आपने क्यों नहीं लिया? तो महाराज ने कहा, भैया ये तो बताओ तुमने ज्वार कब पीसी थी? बोले महाराज आज में 3 बजे उठ के पीस ली थी। अच्छा, और मसाला तो पिसा पिसाए रखा था। साधु ऐसी अमर्यादित वस्तु को ग्रहण नहीं करते। और रात में पिसा हुआ अन्न अगर दिन में भी हम लेंगे तो भी रात्रि भोजन का दोष हमें लगेगा, इसीलिए हम इस अन्न को ग्रहण नहीं कर सकते। फिर दूसरे दिन श्रावकों ने मर्यादा का मसाला और मर्यादा दिन में गेहूं ज्वार पीस करके जब रोटी बनाई तब महाराज को दिया और महाराज ने आनंद से उस आहार को ग्रहण कर लिया। धन्य हैं ऐसे साधक। 9 वर्ष तक जिन्होंने जो मिला ले, किंतु कभी श्रावकों को ये नहीं कहा कि हमारे लिए ये चाहिए अथवा वो चाहिए। उन्होंने पूरे जीवन वर्ष एक आहार एक उपवास का तो संकल्प उनके पास था ही। घी और तेल का आजीवन त्याग था। उसके बाद भी मुनि परंपरा को मुनि व्रत धारण करते समय भी जब उनकी दीक्षा उस समय विपरीत परिस्थिति थी, किंतु आपने सिंह वृत्ति के समान वृत्ति पूर्वक अपने व्रतों को धारण किया। इतना ही नहीं, जैन शासन की रक्षा के लिए, जनायतनों की रक्षा के लिए उन्होंने 3 वर्ष तक अन्न का त्याग किया। जब जिन मंदिरों पर कोई विपत्ति आने लगी तब आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा, जब तक ये विपत्ति संकट दूर नहीं होगा तब तक हम अन्न का त्याग करते हैं। और सब्जी वगैरह वो लेते थे, पानी भी लेते थे, दूध, किंतु अन्न का उन्होंने त्याग कर दिया। और स्थिति ऐसी बनी कि 3 साल तक उस केस का कुछ विशेष निर्णय नहीं हुआ, लेकिन महाराज अपने व्रतों पर अडिग रहे। और बताते 1100 दिन के बाद जब निर्णय आया कि जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है और जैन आयतन जो है, मंदिर जो हैं, वो हर किसी के लिए एक सहज रूप से नहीं किंतु एक मर्यादा के भीतर ही उसकी दर्शन और आदि की व्यवस्था हो सकती है। इसमें जैनियों का पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अधिकार है। जब ये कानून बना तब 1105वें दिन आचार्य श्री ने रक्षाबंधन के दिन अन्न का ग्रहण करते हुए जिन शासन की रक्षा की। वास्तव में ऐसे महापुरुषों का जीवन इतना विशाल है, जितना भी हम वर्णन करें कम है, किंतु आचार्य शांति सागर महाराज जी का उपकार हमारे ऊपर बहुत है। आज दिल्ली में भी उन्होंने चातुर्मास करते हुए वहाँ पर जो परिस्थिति बनी थी उसका निराकरण किया, मात्र इसीलिए कि हमारे पास तो आज शक्ति है। आने वाली मुनि परंपरा जिनके पास शक्तिहीन रहेगी,
कैसे वो इस श्रवण परंपरा को पाल पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा था ये जो फोटोग्राफ्स जो कुछ हैं तुम इसको अपने पास सुरक्षित रखना, कभी ऐसी परिस्थिति बने तो वहाँ पर ये आप इतिहास सबूत पेश कर सको कि अंग्रेजों के समय में भी दिगंबर मुनियों का स्वतंत्र विहार होता था। ऐसे श्री शांति सागर महाराज जी ने 36 दिन की सल्लेखना के व्रत को धारण करते हुए और कुंथलगिरी में अपने इस नश्वर काया का विसर्जन किया था। वास्तव में उनका वह मरण भी अमर बन गया और आज हम सब लोगों के लिए प्रेरणास्पद बना। हम सब उनके आदर्शों को जीवन में उतारें और उनके जैसे चारित्र को अंगीकार करके उनके जैसे अपने जीवन का उपसंहार करें और शीघ्रता संसार के दुखों से हम मुक्त हो सके। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी। 10 मिनट चलेगा। हम अपनी ओर से आप सबकी ओर से पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल देशना के लिए निवेदन करते हैं हमारा श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ अड़मो आयरियानम। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी आप सब लोग चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज के संदर्भ में सुन रहे थे। शांति सागर जी महाराज हम सबके पितामह हैं और वर्तमान के मुनि परंपरा के मूल प्रवर्तक हैं। हम सबको ये पता है कि शांति सागर जी महाराज के आविर्भाव से पूर्व देश में दिगंबर मुनियों का अभाव सा था। यत्किंचित मुनि थे भी तो उनमें घोर शिथिलता थी। यह हम सबके सौभाग्य का विषय है कि ऐसी विषम घड़ी में चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का आविर्भाव हुआ और उन्होंने न केवल मुनि जीवन को अंगीकार किया अपितु मुनि मार्ग का प्रवर्तन भी किया। मैं सोचता हूँ काश शांति सागर जी महाराज नहीं आए होते तो हम सबको क्या मिला होता। उन्होंने उस विषम परिस्थिति में विहार किया और विहार करके इस मार्ग का प्रवर्तन किया। आज जितने भी दिगंबर मुनियों का विचरण हम आप सब देख रहे हैं ये सब चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के प्रतापी व्यक्तित्व का ही प्रभाव समझना चाहिए। शांति सागर जी महाराज के संदर्भ में मुझे 4 बातें कहनी है और कम समय में पूरी बात कहनी है। पहली बात, वे एक कठोर तपस्वी थे। उनकी तपस्या के विषय में आप सबको पता है। उनके 35 वर्ष के मुनि जीवन में 27.5 वर्ष तो उपवास में बीत गए। जिन्होंने सिंह निष्कीड़ित जैसे व्रत किए, 3 बार सिंह निष्कीड़ित व्रत किए, उन्होंने त्याग तपस्या नहीं की, वे खुद त्याग तपस्या की मूर्ति बन गए। एक और कहा जाता है कि ये शरीर अन्न का कीड़ा है और दूसरी ओर तपस्या का इतना उत्कृष्ट रूप देखकर हम सबका हृदय श्रद्धा से अभिभूत हो जाता है। तपस्या कोई भी कर सकता है, लेकिन तपस्या के साथ निर्दोष चर्या, निष्पह वृत्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होकर अपने रत्नत्रय को पुष्ट करते हुए इस मार्ग में आगे बढ़ना बहुत दुर्लभ होता है। शांति सागर जी महाराज ने हम सबके बीच वही उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरी बात, वे बड़े प्रभावक थे, मार्ग प्रभावक। शांति सागर जी महाराज ने जो प्रभावना की है उसे हम शब्दों में नहीं कह सकते। बने बनाए रास्ते पर किसी को चलना बहुत कठिन नहीं होता। रास्ता बना हुआ है, हमें केवल आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसा रास्ता
जो वर्षों से आवागमन शून्य है, जिसमें ढेर सारे झाड़ झंखाड़ उगाए हैं, जो बहुत उबड़ खाबड़ है, कदम रखना भी मुश्किल है, ऐसे रास्ते पर चलना बहुत कठिन होता है। और न केवल चलना अपितु और पीछे वालों के लिए रास्ता बनाते हुए चलना बहुत कठिन काम है। पर ऐसे कठिन काम को वही अंजाम दे पाते हैं जो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी होते हैं, कठोर परिश्रमी होते हैं, कर्मठता से भरे होते हैं और संकल्प के धनी होते हैं। शांति सागर जी महाराज ने वह काम कर दिखाया। वे न केवल अपने मार्ग को प्रशस्त किए, अपितु हम सब के लिए सदा सदा के लिए मार्ग प्रशस्त करके गए। कितनी कठिनाई भरा दौर था उस समय। जिस समय शांति सागर जी महाराज का आविर्भाव हुआ, उस समय की स्थिति आज जैसी नहीं थी। आज तो आप संपूर्ण मुनिचर्या को जानते हैं। आज पूरे देश में लगभग सभी लोगों के मध्य जैन मुनि और उनका दिगंबरत्व सर्वमान्य हो गया। लोग श्रद्धा से भर करके जैन मुनि की प्रति अपनी दृष्टि रखते हैं, उनकी पूजा वंदना करते हैं। लेकिन उस समय दिगंबर जैन मुनियों का विचरण एक बहुत कठिन चुनौती थी। शांति सागर जी महाराज ने उनका सामना किया और दृढ़ता से उसको करके जिस तरह से उन्होंने मार्ग की प्रभावना की, वह इतिहास की अमर गाथा बन गई। दो एक प्रसंग उनके मार्ग प्रभावना के संदर्भ में मैं आप सबसे बताऊंगा। शांति सागर जी महाराज जब दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आ रहे थे, उनसे कहा गया कि महाराज, उत्तर के लोग बड़े कठिन हैं, वहां जाएंगे तो कुछ तकलीफें हो सकती है, आपको मंत्र सिद्ध कर लो, मंत्र सिद्ध कर लो। शांति सागर जी महाराज ने कहा, जिसको नमो आयरियानम, नमो वैध्यानम, नमो लोए सब साउनम कहकर लोग जपते हैं, वो अपनी विघ्न बाधा के निवारण के लिए कोई मंत्र सिद्ध करे, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे कोई मंत्र सिद्ध नहीं करना है। मैंने तो एक ही जीवन का एक ही मंत्र जाना है, वह यह है कि रत्नत्रय से ही भव पार उतरा जा सकता है। जो रत्नत्रय भव पार लगाता है वो सबको पार करा देगा, हमें और कुछ जरूरत नहीं। वो वहाँ से निकले और जब उनको हैदराबाद स्टेट की सीमा में पहुंचना हुआ, हैदराबाद स्टेट में नग्न लोगों के विचरण पर प्रतिबंध था, निजामों का राज्य था, महाराज का मार्ग वहीं से था। अब बड़ी दुविधा खड़ी हो गई कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। महाराज तो चल दिए। हमारे समाज के श्रेष्ठ वर्ग में हड़कंप मच गया। सरसेठ हुकुमचंद जी साहब हैदराबाद के निजाम के पास गए, उनसे जाकर के चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के विषय में बताया, उनकी चर्या क्रिया के संदर्भ में बताया। तो वहां का निजाम कन्विंस हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, आने दीजिए, मैं अपने बेगमों के साथ ऐसी महात्मा का खुद सम्मान करूंगा, सत्कार करूंगा। शांति सागर जी महाराज जब हैदराबाद आए, उनका भूतपूर्व स्वागत हुआ और निजाम अपने बेगमों के साथ उनका अभिनंदन किया। ये बात कुछ कट्टरपंथी लोगों को नागवार गुजरी। जब लोगों ने इस पर सवाल उठाया तो हैदराबाद के निजाम ने जो बात कही वो बात बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, हमारे रियासत में नंगों के विचरण पर प्रतिबंध है, फरिश्तों के विचरण पर नहीं। ये नाग्न नहीं, फरिश्ता है। ये उन्होंने प्रभावना की भारत व्यापी विहार किया। चतुर्दिक उन्होंने विहार करके जहां जहां गए वहां के लोग न केवल उनके प्रति नतमस्तक हुए, अपितु जैन धर्म के प्रति भी उनकी दृष्टि बढ़ गई, बदल गई। अभी महाराज जी दिल्ली की बात कर रहे थे। दिल्ली में उन्होंने बड़ी प्रभावना की। मुझे यह घटना सुनाई थी पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने। वो दिल्ली गए तो देखते क्या है,
महाराज लघु शंका के लिए भी गया है तो 10-15 लोग घेर के जाए, अकेले में जाए नहीं। लोगों से पूछा तो कहा सरकार का आदेश है, नग्न मुनि को खुले में विचरण नहीं करना। पंडित जी थे, उन्होंने कहा ऐसा तो मामला बिगड़ जाएगा। जाके सीधे महाराज के पास पहुंच गए और महाराज से कहा महाराज ये आपके इर्द गिर्द इतने भीड़ क्यों रहते? बोले भक्तिवास रहती होगी। भक्तिवश नहीं महाराज, शासन का आदेश है कि नग्न मुनि स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकता। ये आपको इसलिए घेर करके ले चलते हैं, ये बात है, बुलाओ सबको। सब आ गए। कल सुबह 7 बजे मैं यहां के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन के लिए जाऊंगा। मेरे आगे कोई नहीं चलेगा, केवल एक व्यक्ति चलेगा जिसके हाथ में झंडा होगा और मेरे साथ एक फोटोग्राफर भी होगा। सब कहे थर थर कांपे, शासन का आदेश है, अब क्या करें? पर कोई उपाय नहीं। महाराज ने कह दिया तो उनका तेज और प्रताप इतना था कि उनके सामने किसी को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो पाई। महाराज समय पर निकले, सब प्रमुख स्थानों में जाकर के फोटो खिंचवाई। लोगों को लगा कि महाराज को फोटो की बड़ी शौक है। महाराज जब चांदनी चौक पर पहुंचे तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया, आप आगे नहीं जा सकते। महाराज रुक गए, आगे नहीं जा सकते, महाराज रुक गए। महाराज ने पूछा इधर जा सकता हूं? बोले नहीं जा सकते। इधर जा सकता हूं? नहीं जा सकते। इधर जा सकता हूं? नहीं जा सकते। इधर जा सकता हूं? नहीं जा सकते। बोले कहीं नहीं जा सकता तो लो मैं यहीं खड़ा हूं। बिल्कुल चांदनी चौक पर एकदम काया उत्सर्ग में खड़े हो गए। अफरा तफरी मच गई, सारा ट्रैफिक जाम, सब घबरा गए। मामला 22 राय तक पहुंचा और एक निर्देश जारी हुआ कि दिगंबर मुनि के विचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो कहीं भी जा सकते। ये मार्ग की प्रभावना उनके द्वारा हुई। जब लोगों ने कहा महाराज आपने इतनी फोटो क्यों खिंचाई? बोले मैंने फोटो इसलिए खिंचाई कि तुम सबूत के तौर पर अपने पास रखो कि दिगंबर मुनि सब जगह जा सकता है। उन्होंने लाल किले के सामने फोटो खिंचवाए, उन्होंने जामा मस्जिद के सामने फोटो खिंचाए। यह है मार्ग प्रभावक चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का एक उदाहरण। वो बड़े क्षमावान और कष्ट सहिष्णु थे। उनका हृदय क्षमा से भरा हुआ था। राजा खेड़ा पे उनके ऊपर एक बड़ा उपसर्ग करने की साजिश एक व्यक्ति के द्वारा की गई। ये तो महाराज को कुछ पूर्वाभास हो गया। शायद नेमीचंद जी राजा खेड़ा वाले ही है ना? हाँ, ये साक्षी हैं। हाँ, चारित्र चक्रवर्ती खड़े रहिए आप। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज राजा खेड़ा में विराजमान थे। राजा खेड़ा में जैनियों के अच्छे घर है, 200-250 घर है आज भी, और बड़े कर्मठ लोग। शांति सागर जी महाराज को कुछ आभास हुआ, उन्होंने संघ को निर्देश दिया कि आज सामायिक भीतर करनी है, बाहर नहीं करनी। सामने वाला संघ तो भीतर रह गया। सामने वाला अपने लक्ष्य के अनुरूप रात में घातक अस्त्रों से लैस होकर आया। उसका उद्देश्य था संघ का कत्लेआम करना। ये तो श्रावकों की सराहना करनी होगी, उनकी बहादुरी की। उनने जान हथेली पर रखकर उनका लोहा लिया। संघ पूर्णतः सुरक्षित रहा और संबंधित व्यक्ति पकड़ा गया। पूरे देश में उसकी निंदा हुई, लोगों ने उसकी घोर भर्त्सना की और कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार की गई। कहते 22 राय भी वहां पहुंचे। उन्होंने शांति सागर जी महाराज से पूछा आप बताइए इन्हें क्या सजा दें? शांति सागर जी महाराज ने कहा
अगर मेरे कहे अनुसार कुछ करना चाहते हो तो मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, आप इन्हें क्षमा कर दो, आप इन्हें क्षमादान दे दो, क्योंकि इन्हें ये पता नहीं कि ये क्या कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति के लिए भी क्षमा उनने की और उस क्षमादान से ही उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया, उसके मन में घोर पश्चाताप हुआ और उसने अपना प्रायश्चित किया। ऐसे थे शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने 2 प्रकरणों में, जिससे हमारे अदालतों से हमें बहुत लाभ भी मिला, हरिजन मंदिर प्रवेश को लेकर उन्होंने अन्न का त्याग किया, लंबे समय तक के 1100 दिन तक अन्न का त्याग किया। उसमें हमें सफलता मिली मुंबई के उच्च न्यायालय से, और आज हमारे मंदिरों की पवित्रता पूरी तरह सुरक्षित रही है। तो ऐसे दीर्घ दृष्टि रखने वाले महातपस्वी, धर्म प्रभावक, क्षमा के धारी और समाज में संस्कृति की रक्षा के लिए अपना उत्कृष्टतम योगदान देने वाले मुनि संघ के महानायक शांति सागर जी महाराज के चरणों में मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से विनयाजलि अर्पित करता हूँ कि आज हम सब उनके ही संतान हैं, उनकी ही परंपरा से यहाँ तक आए हैं। मैं तो ये मानता हूँ 20वीं शताब्दी में 2 महान आत्माएं हम सबको मिले, एक चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने लुप्त होती हुई मुनि परंपरा को प्रवर्तित किया, और दूसरी परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने इस मार्ग को पल्लवित किया। शांति सागर जी महाराज ने मार्ग खोला और गुरुदेव ने उस मार्ग को फैलाया। आज जो जिन शासन की प्रभावना हो रही है वो उनके ही प्रताप से हो रही है, और ऐसा प्रताप अपने जीवन में बना करके रखना चाहिए। हमें बहुत प्रसन्नता है। मैं अपनी ओर से, पूरे संघ की ओर से और आप सबकी ओर से उनके चरणों में यही विनयाजलि अर्पित करता हूँ कि हे महासाधक, आपने 36 दिन की उत्तम संलेखना की। अपने जीवन काल में आपने त्याग तप संयम का आराधन तो किया ही, अंत में उसका फल पाया उत्तम संलेखना के रूप में। हमें भी ऐसा आशीर्वाद दें कि हम अपनी निर्बाध आराधना करते हुए अंत में उसका फल पाएं और संलेखना के साथ जीवन देह परिवर्तन करके अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।